हेलो, हाय, सफलता विद अपर्णा में आपका स्वागत है। मैं अपर्णा शुक्ला। आज हम लोग पढ़ेंगे थायराइड ग्रंथि, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं थायराइड ग्लैंड बोलते हैं, ठीक है। और इसके बारे में सारी जानकारी करेंगे कि किस तरह से होती है, क्या इसका जो है सही रूप क्या है, बिगड़ जाता है तो क्या रूप होता है, क्या मतलब इसमें कमियां आ जाती हैं, किस तरह से रहना चाहिए, खाना पीना चाहिए। कुछ चीज़ें व्यवहारिक भी मैं बताऊंगी। जिसको थायराइड हुआ होगा उसके लिए भी लाभ होगा, वो मेरे साथ बना रहेगा, ठीक है। और उसके पहले आप लोग को शेयर करना है, लाइक करना है और कमेंट्स करना है। आपको शेयर करना तो अनिवार्य है और सब्सक्राइब करना अति अनिवार्य है और लाइक करना बहुत 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 अनिवार्य है, ठीक है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग आज पढ़ेंगे थायराइड ग्लैंड। तो थायराइड ग्लैंड जो है हम लोग जानते हैं कि सबकी कहाँ पर होती है, गले में होती है। आप लोगों को पिक्चर दिख रही है, ये पिक्चर्स की बात नहीं है, पूरा मैं बताऊंगी, परेशान नहीं होइएगा। थायराइड जो ग्लैंड होती है वो गले में होती है। इसी से थायराइड से ही हमारे जो है जो थायरॉक्सिन होता है, जो मतलब हमारे दिमाग को, हमारे शरीर को नियंत्रित करता है, वो काफ़ी हद तक थायराइड का काम होता है। थायराइड जो होता है ये क्या होता है कि जो इससे मतलब जो आपके ब्लड सर्कुलेशन होते हैं, ब्लड कैपिलरीज जो होते हैं, वो एक जाल की तरह से बिछे होते हैं और जो है और उनका सारे का कार्य क्या होता है, उनका कार्य होता है कि जो आपके हृदय की गति है, मतलब ब्रीदिंग है, गति है, जो है स्पीड है, उसको नियंत्रित करना, ठीक है। मतलब कि तेज, मतलब एकदम स्लो नहीं होना, उसको थोड़ा फास्ट करना, ठीक है। मानसिक एवं शारीरिक विकास में वृद्धि करना, शरीर के ताप को नियंत्रित करना, ठीक है। शरीर के ताप को, जो आपका एक जो है आइडियल जो है ताप होना चाहिए, टेम्परेचर होना चाहिए, उसको नियंत्रित करना। उपापचय क्रिया का जो है नियमन करना, माताओं के दूध में वृद्धि करना, ये सारी सहायता करता है आपका हार्मोन्स सॉरी थायराइड ग्लैंड्स, ठीक है। अब थायराइड ग्लैंड्स जब इतने सारी चीज़ें काम करता है, इतने सारे चीज़ पर, तो अगर ख़राब हो जाएगा तो क्या स्थिति होगी। अगर थायराइड ग्लैंड आपका डिस्टर्ब हो जाएगा तो क्या समस्या होगी। जिसको थायराइड हुआ रहता है उसके लिए कितनी समस्या हो जाती है कि क्या बताया जाए। खाना हजम नहीं होता, कितना भी खा लो वो आपके शरीर में लगता नहीं है, शरीर फैलती चली जाती है, जिसको हाइपो हो जाता है उसको, और शरीर बेडौल हो जाती है। आदमी दवा खाता रहता है, ज़िंदगी भर दवा खाता रहता है। तो कितनी समस्याएं हो जाती हैं थायराइड की वजह से। और थायराइड जब इतना काम कर रहा है, थायराइड की आपके हृदय की गति को मेंटेन कर रहा है, मानसिक शारीरिक क्रिया को मेंटेन कर रहा है, शरीर के जो है टेम्परेचर को मेंटेन कर रहा है, आपके उपापचय नियमन को मेंटेन कर रहा है, माता के दूध की वृद्धि जो होती है उसको भी वो सहायता प्रदान कर रहा है। तो इतना काम कर रहा है अगर थायराइड, तो जाहिर सी बात है कि थायराइड बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ये तो पता चल गया कि थायराइड बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। अच्छा, मैं एक चीज़ बता दूं आपको कि मैंने एक वीडियो डाला है कि बहुत लोगों ने मेरे पास क्वेश्चन किया था कि पढ़ने में मन नहीं लगता है। तो पढ़ने में मन नहीं लगता है, उसके लिए कि क्या किया जाए, मैंने बताया कि क्यों नहीं लगता और आप क्या उपाय करेंगे तो पढ़ने में मन लगेगा। ये वीडियो देखने के बाद उस वीडियो पे जाइएगा और आप जितने उपाय दिए हैं वो उपाय आप करिएगा, पढ़ने में मन लगने लगेगा। गारंटी है पढ़ने में मन लगने लगेगा, आपको कोई समस्या नहीं होगी। और उसको खूब ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ठीक है। चलिए, कम से कम किसी और को तो ना सही, लेकिन अपने भैया को, अपने भाभी को, जो मतलब जो पढ़ रहे हैं, छोटे छोटे अगर जो है बच्चे हैं, उनके मम्मी पापा को कि हाँ ये देखिए क्या है, उनको ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलिए ठीक है। तो उसके बाद में अब क्या हो गया, अब देखिए यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा पिक्चर देखें किसकी, थायराइड ग्लैंड की। देखिए क्या है कि ऊपर है ये थायराइड कार्टिलेज, ये आपका ऊपर क्या है, थायराइड कार्टिलेज है, ठीक है। ये ठीक है, ये आपके थायराइड क्या है, कार्टिलेज है। ये आपकी थायराइड ग्लैंड है, मतलब ग्रंथि इसको बोलते हैं। राइट नॉब है ये, नॉब, ठीक है। लेफ्ट नॉब है ये, ठीक है। और इस्थमस है ये, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस्थमस बोलते हैं। और ये ट्रेटिया है, ठीक है। क्या है ये, जिसको हम लोग ब्रिज बोलते हैं, शायद हिंदी में ब्रिज बोलते हैं, ऐसा कुछ, मतलब क्या उसको बोलते हैं। तो
ये आपके है। इतनी चीज़ें होती हैं आपकी थायराइड की, इतनी चीज़ें होती हैं थायराइड की, पूरे मतलब ग्लैंड इतने में आ जाते हैं। ठीक है, इतने में पूरे आपके क्या आ जाते हैं, थायराइड ग्लैंड आ जाते हैं। थायराइड ग्रंथि जो है, जो स्वर यंत्र है ना, उसके जो है श्वास नली के बीच में रहता है, स्वर यंत्र और श्वास नली के बीच में। वो पिक्चर मैं आपको बाद में दिखा दूँ, नहीं अभी मैं दिखा देती हूँ उसको, ताकि आप लोग समझ जाएं। ठीक है, ये देखिए मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पर देखिए, जो थायराइड है, थायराइड ग्लैंड कहाँ है, यहाँ है थायराइड। एक मिनट में कलर चेंज करूँ ना, बहुत ही हल्का कलर है ये। थायराइड ग्लैंड कहाँ है, यहाँ है। ठीक है, लेकिन उसके पहले क्या है, वॉइस बॉक्स है। वॉइस बॉक्स कहाँ है, ये। ठीक है, ये वॉइस बॉक्स है। ठीक है, इसके बाद में क्या है, देखिए थायराइड ग्रंथि स्वर यंत्र और श्वास नली के बीच में होती है। ठीक है, स्वर यंत्र और श्वास नली के। अब विंड पाइप, ये है विंड पाइप, जहाँ से हमारे शरीर का जो है श्वास का आना जाना होता है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना और ऑक्सीजन लेना, ये काम होता है। तो ये आपके विंड पाइप हैं। ठीक है, अब विंड पाइप के और वॉइस बॉक्स के बीच में आपकी क्या है, थायराइड ग्रंथि है। ठीक है, या मतलब इस्थमस इसको कहते हैं, एक सेतु होता है इसका, जो दोनों पिंड को आपस में एक पतले सेतु के द्वारा जोड़ता है। ठीक ठीक है, अब जो ये होता है ना, ये और ये जो होता है, इसको और इसको दोनों को एक सेतु के द्वारा, मतलब कि एक आपको पुल मिल जाएगा जिसके द्वारा ये जोड़ता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं इस्थमस। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं इस्थमस। इस्थमस का क्या मतलब होता है, ये जो आपके जो ये सीन है, ये आपके जो है क्या करते हैं, आपके थायराइड उसको वोकल को, मतलब कि वॉइस बॉक्स को और आपके विंड पाइप को, दोनों को अटैच कर देते हैं, जोड़ देते हैं। ठीक है, इसके बाद में अब देखिए, अब क्या हो गया, इसको बोलते हैं कि ये बटरफ्लाई शेप का होता है, मतलब तितली शेप का। अब कैसे तितली शेप का होता है, देखिए यहाँ ऐसे गया और यहाँ ऐसे, मतलब कि यहाँ ऐसे गया और यहाँ ऐसे गया, तो ये तितली शेप का ही तो हो गया। यहाँ आपका वोकल वॉइस वाला हो गया, यहाँ पर सांस लेने वाला, तो तितली शेप का ही तो हो गया। तो ये तितली शेप का होता है, यानी कि आपके बटरफ्लाई शेप का होता है, तितली के आकार का होता है। इन ग्रंथि में छोटी छोटी पुट्टिकाएं यानी कि फॉलिकल्स बिछी रहती हैं। ये फॉलिकल्स सेल एक लसदार, मतलब कि चिपचिपा पदार्थ होता है, जो पारदर्शक होता है, मतलब कि दिखता नहीं, ट्रांसपेरेंट होता है। ठीक है, वो द्रव्य का स्राव करता रहता है। इसमें थायराइड हार्मोन्स उपस्थित होते हैं। किस में उपस्थित होते हैं, जो थायराइड ग्लैंड के अंदर जो है फॉलिकल्स होते हैं, फॉलिकल सेल्स होते हैं, उसमें जो है आपके एक पारदर्शी, मतलब कि ट्रांसपेरेंट चिपचिपा पदार्थ जो होता है वो बहता रहता है, और उसी पदार्थ के अंदर क्या होता है, उसी पदार्थ के अंदर थायराइड हार्मोन्स भी रहते हैं। ठीक है, उसके बाद में वही जो आपके फॉलिकल्स हैं, फॉलिकल्स के बीच में जो है सी सेल्स पाए जाते हैं। वो सी कोशिकाएं कैल्सिटैनिन नामक हार्मोन का स्रावण करती हैं। ठीक है, आइए हम लोग यहाँ आपके पिक्चर के माध्यम से कुछ समझें। ठीक है, पिक्चर के माध्यम से समझना आसान हो जाता है। ठीक है, पिक्चर के माध्यम से समझना आसान हो जाता है। इसलिए देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पर कि एक इसमें से पदार्थ निकलता है, जिसमें क्या होता है कि जो है एक जो है फॉलिकल सेल होता है, फॉलिकल सेल से एक लसदार पदार्थ निकलता है जो कि ट्रांसपेरेंट होता है, जिसमें थायराइड हार्मोन्स उपस्थित रहता है। और ये जो होते हैं फॉलिकल्स, ये सी कोशिकाएं में पाए जाते हैं। कोशिकाएं कैल्सिटोनिन नाम के हार्मोन का स्रावण करती हैं। ठीक है, तो आपने ये सारा चीज़ देख लिया कि अब इसमें आपको कुछ नहीं वो करना है, आप ध्यान से देख लीजिए। फिर से मैं बताती चल रही हूँ, ये आपका हो गया वॉइस वाला, ये आपका हो गया सांस लेने वाला, और ये आपका हो गया थायराइड ग्लैंड। ठीक है, और ये जो हो गया बीच में पतला सा बनाता है, ये सेतु है, इसको और इसको ये जोड़ता है। ठीक है, इसके बाद में इसको सेतु को इस्थमस बोलते हैं, जो जोड़ता है। ये आपके हो गया राइट लॉब्स, मतलब कि इस तरफ का उसका जो उसको बोलते हैं टुकड़ा मांस का, और ये हो गया इस तरफ का लोब।
ठीक है, ये दोनों लोब अलग मतलब बाएं और दाएं के हो गए। ठीक है, तो इतना आपको थायराइड ग्लैंड अब समझ में आ गया होगा कि मेरे गले में या आपके गले में, हमारे गले में कहाँ रहता है। ऐसे गले को ऊपर कीजिए, वहीं जहाँ बैठे हैं वहीं से गले को ऊपर कीजिए और फील करिए कि यहाँ बीच में आपकी थायराइड है, ग्लैंड है, उसके ऊपर आपका जो है वॉइस वाला है और उसके नीचे आपका श्वास वाला है। ठीक है, चलिए इसके बाद में आपका क्या है, इसके बाद में अब हम लोग आपके कुछ चीज़ें पढ़ेंगे, कुछ चीज़ें जानेंगे। ठीक है, हार्मोन, अब थायरॉक्सिन हार्मोन के कार्य। अब आपको मैंने बताया कि थायराइड हार्मोन्स तो ये 4 प्रकार के होते हैं। थायराइड हार्मोन कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, केवल थायरॉक्सिन हार्मोन ही रक्त कोशिकाओं के माध्यम से रक्त संचरण करता है। जो थायरॉक्सिन हार्मोन होते हैं ना, वो 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, वो 4 प्रकार के होते हैं, परंतु उनमें से केवल थायरॉक्सिन हार्मोन ही रक्त कोशिकाओं के माध्यम से रक्त में परिसंचरण में डाला जाता है। यह हार्मोन आयोडीन युक्त प्रोटीन होता है जो शारीरिक व आंतरिक विकास के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। ठीक है, जो थायराइड जो हार्मोन्स होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, परंतु उसमें से केवल एक ही ऐसा होता है थायरॉक्सिन हार्मोन जो रक्त कोशिकाओं के माध्यम से रक्त परिसंचरण करने के लिए जो है परिसंचरण में डाला जाता है। यह हार्मोन्स में आयोडीन युक्त पदार्थ या प्रोटीन होता है। थायरॉक्सिन हार्मोन कितने प्रकार के होते हैं, मतलब कि कार्य क्या होता है थायरॉक्सिन हार्मोन का, मैंने पहले बता दिया। हृदय गति को तेज करना या नियंत्रित करना। ठीक है, तेज करना या नियंत्रित करना, मानसिक और शारीरिक विकास वृद्धि, शरीर के ताप नियंत्रण में सहायता करना, उपापचय क्रिया का नियमन करना, माताओं के दूध में वृद्धि और जो है उसमें वृद्धि करने में सहायता करना। ठीक है, जो थायरॉक्सिन होता है उसका ये काम होता है। थायरॉक्सिन हार्मोन अगर शरीर में कम होता है, हाइपो एक्टिविटी थायराइड होती है, मतलब कि हाइपो होता है मतलब कम होता है, हाइपर ज़्यादा, हाइपो कम। हाइपो अगर होता है तो क्या समस्या आ जाती है, तो समस्या आपकी आ जाती है कि अल्पस्राव, मतलब कि हाइपो हो जाता है तो आयोडीन भोजन से प्राप्त करते हैं, परंतु अगर भोजन में आयोडीन की कमी हो जाती तो थायरॉक्सिन हार्मोन जो है वो थायराइड ग्रंथि से निरंतर निकलता रहता है, लगातार निकलता रहता है, बिना किसी टाइम के, बिना किसी लिमिट के, वो अनलिमिटेड और हर टाइम में निकलता रहता है 24/7। ठीक है, थायरॉक्सिन हार्मोन थायराइड ग्रंथि से निरंतर जब निकलता रहता है तो थायराइड ग्रंथि की जो कोशिकाएं होती हैं उनकी संख्या भी बढ़ती जाती है। ठीक है, अब हार्मोन्स हमेशा निकल रहा है और कोशिकाएं ही हैं वो फॉलिकल सेल्स ही हैं, तो वो बढ़ती जाती हैं और बढ़ने से जो है एक उनका क्या, एक गांठ का रूप धारण कर। भाई कोई भी चीज़ है, जैसे मान लो आप जो है एक आटा ले लो। ठीक है, आप जाना आज प्रैक्टिकल करना, आप आटा गूंथते हो तो एक आटा लेना, एक रोटी का लोई जो बनाते हो आप उसको लेना और उसके बाद में वो एक आपके मुख क्या हो गया, ग्लैंड हो गया, और उसके बाद में आप उसमें एक 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 चिपकाते रहना। तो क्या होगा, धीरे धीरे आप चिपकाते रहोगे गोली को, चिपकाते रहोगे उस गोली को, तो वो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, जब बड़ा हो जाएगा तो वो एक बड़ी गांठ का रूप ले लेगा, और बड़ी गांठ का रूप लेने की वजह से इसी को फिर गलगंड या ग्वाइटर या जो है हम लोग घेंघा रोग बोलेंगे। समझ गए, यहाँ तक कोई समस्या, आपको कोई समस्या नहीं होगी। इसके बाद में थायरॉक्सिन के अल्पस्राव की क्रियाएं किस प्रकार होती है, मतलब कि अल्पस्राव हो चुका थायरॉक्सिन में, थायरॉक्सिन बहे जा रहा है, तो क्या इसका फिर नतीजा होगा, भाई पानी बहे जा रहा है तो टंकी खाली हो जाएगी, यही इसका नतीजा होता है। उसी तरह से इसका भी क्या नतीजा होगा, अब आपके सेल्स बढ़ गए, आपको घेंघा रोग हो गया, चलो ठीक है, ये तो घेंघा रोग हो गया। अब इसके असर और क्या क्या होते हैं इसको देखो, ये तो बहुत ही अब तो नहीं देखने को मिलता घेंघा रोग। जब मैं छोटी थी तो बहुत अधिकतर मुझे आसपास देखने को मिल जाता था, हम लोग मार्केट वार्केट जाते थे तो घेंघा रोग देखने को मिल जाता था। उसी तरह से अब नहीं देखने को मिलता, मेरे ख्याल से मुझे तो नहीं देखने को मिलता, मैंने नहीं देखा। आप लोग देखे हो ना तो बताना कमेंट में कि हाँ अभी भी देखते हो। फिर बच्चों में किडनीज़म नामक रोग हो जाता है। ठीक है, बच्चे में क्या होता है, जब थायराइड ज़्यादा स्राव होता है तो बच्चे में किडनीज़म रोग हो जाता है। इसके लक्षण क्या होते हैं, शारीरिक व मानसिक वृद्धि रुक जाती है,
बच्चे का शरीर बढ़ना रुक जाता है, बौना हो जाता है, और मानसिक क्रियाएं मतलब कम हो जाती हैं, मानसिक वृद्धि कम होती है, बच्चा मंद बुद्धि का हो जाता है। अगर थायराइड उसका आयोडीन का स्रोत नहीं है, उसको आयोडीन नहीं पर्याप्त मात्रा में मिल रहा है, तो ये समस्या आती है। यानी कि आयोडीन की कमी से बच्चे में आपके, अगर ये देखा जाए शारीरिक विकास क्यों नहीं हो रहा, और आयोडीन अगर रहता है ऑप्शन में, तो ऑप्शन में आयोडीन भी लग जाता है, ठीक है। या आपको ये पूछा जाए क्रिटिनिज्म रोग किस वजह से होता है, तो आयोडीन की कमी की वजह से होता है, ठीक है। और जो है मानसिक वृद्धि भी रुक जाती है, बच्चा मंद बुद्धि भी हो जाता है, बच्चे में चिड़चिड़ापन आ जाता है, बच्चों की लंबाई काफ़ी कम हो जाती है, छोटा कद उसका रह जाता है, यानी कि बच्चा बौना हो जाता है। किसमें? जब आपके बच्चे को क्रिटिनिज्म हो जाता है, ठीक है। तो इससे क्या हो गया, बच्चे का जो है बच्चा चिड़चिड़ा हो गया, बच्चे की लंबाई कम हो गई, बच्चा नाटा हो गया, ठीक है। तो ये आपके क्रिटिनिज्म हो गए। अब आगे क्या होगा कि वयस्क में हार्मोन की कमी अगर हो जाती है थायराइड हार्मोन की, तो उसमें क्या हो जाता है, तो उसमें मिक्सिडिमा हो जाता है। बच्चे में क्रिटिनिज्म होता है और वयस्क में मिक्सडिमा हो जाता है। ये मिक्सडिमा भी एक बीमारी है जो आयोडीन की ही कमी से होती है। और उसमें क्या होता है, उसमें जो वयस्क होता है उसमें मांसपेशियां बहुत कमज़ोर हो जाती हैं, मतलब कि जो आपके मांसपेशियां, जो चमड़े, मोटे वाले चमड़े होते हैं, वो बहुत ही पेनफुल होते हैं, उनको उनमें बहुत दर्द होता है, वो बहुत ही कमज़ोर और दुर्बल से लगते हैं, ठीक है। और मांसपेशियां बहुत कमज़ोर और दुर्बल सी लगती हैं। हृदय गति मंद पड़ जाती है। क्यों? क्योंकि अभी पढ़ा ना हम लोगों ने कि थायराइड का क्या काम होता है, हृदय गति को तेज़ करना। थायराइड का काम क्या होता है, हृदय गति को तेज़ करना। और जब मिक्सिडिमा हो जाता है तो हृदय गति जो हो जाती है वो धीरी हो जाती है, धीमी हो जाती है। सिर में दर्द रहता है, सर में पेन रहता है, सर में दर्द रहता है, तो जो है सर हमेशा जो है सर में दर्द बना रहता है। बाल झड़ने लगता है, बालों की चमक खत्म हो जाती है, तथा बाल खड़े नहीं कड़े हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको लिखना है का, नहीं खा लिखना है, ठीक है, का। तो बाल क्या हो जाते हैं, कड़े हो जाते हैं, ठीक है, बालों की चमक खत्म हो जाती है, शरीर सुस्त हो जाती है और उसमें जल्द ही थकान होने लगती है, ठीक है। शरीर का ताप कम हो जाता है तथा रोगी गर्मी में भी ठंड महसूस करता है, ठीक है। जो शरीर होता है ना, उसका जो तापमान है वो क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है। और जब तापमान डाउन हो जाता है तो क्या होता है, सर्दी लगने लगती है, शरीर में ठंडापन फील होने लगता है, ठीक है। इसके बाद में क्या है कि अब आपका ये दो हो गया, एक हो गया कि बच्चे में क्रिटिनिज्म हो जाता है, ये आप समझ लिए कि क्या क्या समस्या हो जाती है। और बड़ों में क्या, वयस्क में क्या होता है, मिक्सिडिमा हो जाता है, ये आपने समझ लिया, ठीक है। चलिए, इसके बाद में अब हम लोग समझेंगे क्या कि आपके घेंघा रोग को हम लोग समझेंगे। अब किसको समझेंगे हम लोग, गलगंड या घेंघा रोग को हम लोग समझेंगे कि गलगंड और घेंघा रोग कैसे होता है। अभी तो मैंने बता दिया कि जो है घेंघा रोग कैसे होता है, आप लोग को बताया था ना कि घेंघा रोग कैसे होता है, कि जब स्राव हार्मोन्स का आपके होता जाता है, थायरोक्सिन जो सीरम होता है वो बहता रहता है, बहता रहता है, तो क्या हो जाता है, तो आपको जो आपके सेल्स होते हैं वो नियमित रूप से बने रहते हैं। और नियमित रूप से बनने की वजह से आपका क्या होता है कि वहाँ पर गांठें बनने लगती हैं, और वही गांठें क्या हो जाती हैं, बहुत बड़ी हो जाती हैं। और बहुत बड़ी होने की वजह से फिर क्या होता है कि वो एक बड़ा आकार ले लेता है। मैंने अभी आपको मैं अभी आपको दिखाऊंगी किस तरह से गला बड़ा सा हो जाता है, ऐसे गांठ हो जाती है, ठीक है। तो ये आपका क्या होता है, थायरोक्सिन की कमी से घेंघा रोग हो जाता है। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि अगर आयोडीन की कमी हो जाती है तो आपके ये सारी समस्याएं आती हैं, ठीक है। उसके बाद में थायरोक्सिन हार्मोन से जो अतिस्राव, मतलब कि थायरोक्सिन हार्मोन जब बहुत ज़्यादा हो जाता है, अतिस्राव हाइपर वाला हो जाता है, तो भी समस्या हो जाती है। जब हाइपर वाला हो जाता है तो क्या होता है उसमें कि जो थायरोक्सिन हार्मोन बहुत अधिक स्राव होता है उसको एक्सोथैल्मिक बोलते हैं, इसको एक्सोथैल्मिक ग्वाइटर बोलते हैं उसको,
और ये जो होता है ये एक ग्रेव्स का रोग होता है। इस रोग में कुछ लक्षण होते हैं। क्या होता है ये, इसको हम ग्रेव्स का रोग भी कहते हैं। अगर मान लीजिए आपका हाइपर एक्टिविटी वाला चीज़ नहीं आता कि हाँ हाइपर एक्टिविटी थायरॉक्सिन या थायराइड क्या है, तो आपको अगर ये दिया हुआ है कि ग्रेव्स डिजीज़ क्या है, तो एक ही चीज़ है कि जब थायराइड हार्मोन्स बहुत ज़्यादा स्राव हो जाते हैं तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग ग्रेव्स डिजीज़ भी बोलते हैं। ठीक है, उसी को हम लोग हाइपर एक्टिविटी और थायरोक्सिन हार्मोन या हाइपर जो है थायरोक्सिन या थायराइड बोला जाता है, या उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेव्स डिजीज़ भी कहते हैं। इस रोग में भी कुछ लक्षण है, उसको देख लेते हैं क्या लक्षण है। ठीक है, जो उपापचय क्रिया है ये बहुत तीव्र हो जाती है। मतलब कि जब आपको पता है कि जब हाइपर हो जाता है वो आपका थायराइड, तो क्या होता है कि आदमी बहुत दुबला हो जाता है। उसका बेसिल मेटाबॉलिक जो रेट रहता है, बीएमआर जो होता है, वो बहुत फास्ट हो जाता है। ठीक है, उसके खाने के जो हजम वाले करने की क्षमता है, जो पाचन क्रिया है, वो बहुत फास्ट हो जाती है, बहुत तेज चलती है। जिससे क्या होता है, जिससे होता ये है कि जो आदमी कितना भी खा लेता है वो दुबला ही रहता है, वो फूलता नहीं है। अब आपका हाइपो वाले में क्या है कि आदमी फूल जाता है, मोटा हो जाता है, उसकी शरीर बिल्कुल ख़राब होने जैसी हो जाती है। और जब हाइपर वाला हो जाता है तो ये आदमी बहुत पतला हो जाता है, बहुत दुबला हो जाता है, इसकी भी शरीर बिल्कुल खराब होने की हालत में, स्थिति में आ जाती है। ठीक है, हृदय गति तेज हो जाती है तथा त्वचा इसकी लाल हो जाती है। ठीक है, इसके बाद में शरीर का तापक्रम बढ़ जाता है तथा शरीर से अधिक पसीना निकलता है। उसमें क्या था कि शरीर का तापक्रम घट जाता था और सर्दी बहुत लगती थी, इसमें शरीर का तापक्रम बढ़ जाता है और पसीना बहुत निकलता है। और शरीर का जो है भार इसमें लिखा हुआ है कि बढ़ जाता है। लेकिन जब हाइपर थायरॉक्सिन होता है ना, हाइपर वाला जब होता है बहुत अधिक, तो इसमें व्यक्ति दुबला होता है, ना कि मोटा होता है। ठीक है, जब बहुत अधिक रक्त वो आपका होता है, स्राव होने लगता है, तो इसमें शरीर आपकी जो है दुबली हो जाती है, मोटी नहीं होती। ठीक है, इसमें मोटा हुआ लिखा हुआ है, लेकिन ये चाहे कुछ भी हो मुझे नहीं पता, लेकिन उसमें शरीर क्या हो जाती है, बहुत दुबली हो जाती है जब हाइपर होता है। मैंने बहुत लोगों को देखा है कि हाइपर थायरॉक्सिन है और वो बिल्कुल से लगता है बस हड्डी गलने के लिए बची है और कुछ नहीं बचा है। ठीक है, तो ये अगर मान लीजिए ऐसा तो क्वेश्चन देगा नहीं कि किस थायराइड में शरीर फूलती है, क्योंकि जब यहाँ पर दोनों दिया हुआ है तो क्या होता है। लेकिन अगर बोल देता है कि हाइपो में शरीर फूलती है कि पचकती है, तो वहाँ पर फूलना लिखा जाएगा। और अगर हाइपर में ये पूछ लेता है तो वहाँ पर आपको अपने ऊपर रख कर लिखना पड़ेगा, क्योंकि जो है कई बुक ऐसी है जिसमें पतला होना और मोटा होना दोनों दिखा हुआ है, लेकिन सही होता है पतला होना। ठीक है, तो उसको आपको खुद से तय करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद में क्या है, रोगी को बेचैनी होती है, चिंतित रहता है और चिड़चिड़ापन रहता है। चिंतित है, उसको कुछ नहीं रहता, लेकिन वो ये ज़रूर परेशान होता है कि एक तो उसका खाना पीना जो है, उसको भूख बहुत लग रही है, तो वो सोचता है कि जो है पता नहीं क्यों इतनी भूख लग रही है, फिर शरीर गलती चली जाती है तो आदमी और परेशान होता है, बेचैन रहता है, घबराहट होती है, चिड़चिड़ापन होता है। आँखों की पुतलियों में वसा का जमाव हो जाता है, मतलब कि जो इसमें फैट हो जाता है, और जिसमें आँख की गोली बड़ी बड़ी होकर बाहर की तरफ जो है बाहर की तरफ निकली हुई दिखाई देती है। ठीक है, इस स्थिति को एक्सोओप्थैलेमस कहते हैं। एक्सोओप्थैलेमस, मैं ये आपको पिक्चर दिखाऊंगी। ठीक है, ये पिक्चर आप देखिए, इस पिक्चर में देखिए कैसे इसका जो है, जो अतिस्राव होने की वजह से इसके जो वो हैं आईज हैं, देखिए कैसे हो गए हैं, ये बिल्कुल बड़ी बड़ी लगता है बाहर ही निकल आई, क्योंकि क्या है इसमें फैट जमा हो गए हैं। और ये जो आईलिड्स है ये बिल्कुल से रेड हो गई है, इस पे रैसेज आ जाते हैं और ये बहुत इसमें जलन भी होने लगती है, ड्राइनेस होने लगती है, इसलिए इसमें रैसेज और रेड हो जाता है। ठीक है, इसके बाद में नाड़ी गति जो होती है बहुत तेज़ हो जाती है, रोगी हाँफता है। अभी आप सोच लो, मेटाबॉलिक रेट तेज़ हो गया, पाचन क्रिया तेज़ हो गई, पसीने ज़्यादा निकल रहे हैं, तो आदमी मोटा कैसे हो सकता है। खुद कॉमन सेंस आप इसको लगाइए तो आपको पता चलेगा। ठीक है, कहीं कहीं किताबें भी गलत दे देती हैं, इसका मतलब ये है कि जो है उसको लेकर नहीं चलना, आपको जो सही कर दिया जाए या आप सही कर पाओ तो ठीक है। जब आदमी का मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाता है, जब आदमी की पाचन क्रियाएं तेज हो जाती हैं, तो आदमी दुबला ही होता है, मोटा बिल्कुल नहीं होता। ठीक है,
चलिए, इसके बाद में क्या है, स्त्रियों में इसके अत्यधिक स्राव से रजोधर्म यानी कि आपके मेंस्ट्रुएशन जो होते हैं वो अनियमित हो जाते हैं। ठीक है, एक मिनट, मैं इसको आपका लगा देती हूँ, ये वाला जो मैं पढ़ा रही थी। ये स्त्रियों में क्या होता है, ये रजोधर्म अनियमित हो जाता है, पीड़ा के साथ मतलब दर्द के साथ होता है। और इसके बाद में थायराइड ग्रंथि जो होती है उसकी सी कोशिकाएं, मैंने बताया था ना, सी कोशिकाओं से कैल्सिटोनिन नाम का हार्मोन स्राव होता है। यह हार्मोन अस्थियों और किडनी पर कार्य करता है, वो आपके हड्डी पर और आपकी किडनी पर कार्य करता है। और रक्त में कैल्शियम अगर स्तर कम हो जाता है तो समस्या हो जाती है। समस्या आपको जो है हो जाती है कि आपके जो है पैर वगैरह में दर्द होता है। और अगर अगर ये कैल्शियम आपका बढ़ भी जाता है ना तो भी समस्या हो जाती है। ठीक है, अगर कैल्शियम बढ़ जाता है अस्थियों में तो भी समस्या हो जाती है। वो जाके कैल्शियम आपकी किडनी में स्टोर होने लगता है। स्टोर का मतलब ये नहीं कि जाके इकट्ठा होता, स्टोर का मतलब कि ब्लड में इतना ज़्यादा कैल्शियम जो है आपका बहने लगता है कि वो आखिर ब्लड तो किडनी में जाता है तो जो है वहाँ से फिर आगे बढ़ता है। तो किडनी में कैल्शियम क्या होता है, एक अगर आप ध्यान से देखो तो चौक को आप देखो, चौक को घोलो गिलास में और गिराने लगो, तो जब आप जिस रास्ते से गिराओगे वो चौक उस रास्ते पे बैठता भी जाएगा। जब वो पानी सूख जाएगा आपको लगेगा कि यहाँ से कुछ सफ़ेद सफ़ेद तो बहा है, तो उसमें क्या होगा कि जो है आपके वो चाक के पाउडर जो हैं वो वहाँ पर दिखने लगेंगे। उसी तरह से किडनी से जब वो खून पास होता है तो किडनी में वो स्टोर होने लगता है और यही जाके फिर पथरी का रूप ले लेता है। ठीक है, यही जाके फिर क्या होता है, पथरी का रूप ले लेता है। ठीक है, चलिए अब पैराथायराइड ग्रंथि क्या है इसको हम लोग समझ लेते हैं। पैराथायराइड ग्रंथि जो होती है ये मैं इसको चित्र के माध्यम से आपको समझाऊंगी। ठीक है, आप इसको चित्र के माध्यम से समझिए। ये देखिए पैराथायराइड ग्रंथि है। पैराथायराइड ग्रंथ इनकी संख्या 4 होती है। पैराथायराइड ग्रंथ की ये थायराइड ही ग्रंथ है, लेकिन इनके ये जो आपके देख रहे हैं सर्कल्स देख रहे हैं, ये आपके जो गांठें हैं ये क्या है, ये 4 गांठें हैं, इसको पैराथायराइड ग्लैंड हम लोग बोलते हैं। ये 4 गांठें जो हैं इसको हम लोग पैराथायराइड ग्रंथि बोलते हैं। इसका आकार मटर के दाने के जैसा होता है। ये ग्रंथियां संयोजी ऊतक से बनी है। ठीक है, ये ऊतकों से बनी है। इनकी कोशिकाएं जो होती हैं वो गोलाकार होती है। जो कोशिकाएं हैं जैसे ये गोलाकार है उसी तरह से कोशिकाएं भी गोलाकार होती हैं। ठीक है, इस ग्रंथि को जो है 2 प्रकार की कोशिकाओं से इनका जो है श्रावण करती है। पैराथार्मोन कोशिकाएं जो होती हैं वो 2 प्रकार की होती हैं, एक पैराथार्मोन दूसरी पॉलीपेप्टाइड। ठीक है, पैराथार्मोन पॉलीपेप्टाइड श्रेणी का हार्मोन है। ये हार्मोन कैल्सिटोनिन को जो है रिलीज करता है, उसके साथ रिलीज होता है। ठीक है, इसके कार्य क्या है, शरीर में कैल्शियम तथा फास्फोरस की मात्रा का जो है बरकरार रखना, ठीक ठाक रखना। रक्त में कैल्शियम की मात्रा अधिक होने पर उसे अस्थियों में पहुंचा देना, कि मतलब अगर खून में कैल्शियम की मात्रा बहुत अधिक हो गई तो उसको हड्डियों को दे दो कि हाँ हड्डी में उसका उपयोग हो। रक्त में कैल्शियम की मात्रा अगर कम हो गई तो अस्थि से ऊतकों में जो है कैल्शियम लाकर रक्त को प्रदान करो कि हाँ रक्त में उसकी कैल्शियम की मात्रा कम हो गई है, तो ऊतक से लेकर अपने ब्लड को दो कि चलो ठीक है चलाते रहो, काम चलाते रहो। इसके बाद में अस्थियों एवं मांसपेशियों को मजबूत बनाना। भाई जब कैल्शियम वो सबको पहुंचा रहा है तो इसका मतलब मजबूत बना रहा है। और रक्त में कैल्शियम आयन की सांद्रता का नियमन करना, कहने का मतलब जब रक्त में कैल्शियम आता है तो उसको एक नियमित रूप से ढंग से व्यवस्थित करना। ठीक है, ये काम आपका इसका पैराथायराइड ग्लैंड का होता है। ठीक है, पैराथायराइड ग्लैंड का काम आपका इतना होता है। ठीक है, इतना आपका पैराथायराइड का काम होता है। अभी चलिए भी और है थोड़ा सा, उसको पढ़ लेते हैं। अब पैराथार्मोन का अल्पस्राव का प्रभाव। अब पैराथार्मोन यानी पैराथार्मोन जो थायराइड था उससे निकल रहा था जो आपका स्राव, नहीं आप कुछ और चीज़ें हैं उसको भी जान लेते हैं कि रक्त में कैल्शियम की मात्रा अगर कम होती है, हम लोगों ने जाना तो हाँ वो जो है उसके बाद तो क्या होता है वो सारी चीज़ को व्यवस्थित कर रहा है। ठीक है, अब पैराथार्मोन
को हम लोग जानते हैं पैराथार्मोन का अल्प स्राव, मतलब कि अगर कम स्राव होता है पैराथार्मोन का तो क्या प्रभाव पड़ता है, तो इससे टिटैनी नामक रोग हो जाता है। आप लोगों ने सुना होगा कि आयोडीन की कमी से क्या टिटैनी रोग भी होता है, तो पैराथार्मोन अगर होता है और वो कम हो जाता है तो टिटैनी नाम का रोग हो जाता है। और इसके लक्षण क्या है टिटैनी के, कि जो आपके वो है रक्त है, रक्त में कैल्शियम आयन की कमी हो जाती है, मांसपेशियां और तंत्रिका तंतु जो होती है वो बहुत अधिक उत्तेजित हो जाती है, ठीक है, बहुत उसमें मतलब कि जो है उतना वो बहुत ही फास्ट काम करने लगती हैं, जो तंत्रिकाएं तंत्र होती हैं, पूरे शरीर में हाथ पैर में ऐंठन और दर्द होने लगता है, ठीक है। और उसके बाद रोगी जो होता है ना वो बिल्कुल से बेचैन होने लगता है, उसका गुस्सा उसको बहुत आता है, चिड़चिड़ापन आता है, और कभी कभी इस हार्मोन्स की कमी से स्वर यंत्र यानी कि जिसे हम लोग आवाज़ लेते हैं, मांसपेशियां प्रभावित होती हैं और मृत्यु की आशंका भी होती है। आँखों में कैटेरैक्ट भी हो जाता है, आयोडीन की कमी से आँखों में क्या होता है, कैटेरैक्ट हो जाता है। इतनी चीज़ें आपको थायराइड जो है मेंटेन करता है आपके शरीर में। क्या क्या मेंटेन करता है, अब आपको समराइज करो कि क्या क्या मेंटेन करता है। तो थायराइड आपका क्या करता है, आपको रोग से बचाता है, आपके ब्लड सर्कुलेशन को ठीक रखता है, आपके मानसिक शारीरिक विकास को ठीक रखता है, आपके शरीर के टेम्परेचर को ठीक रखता है, आपके शरीर के उपापचय को ठीक रखता है, महिलाओं में दूध की वृद्धि करता है, बच्चों में कोई रोग नहीं होने देता, बच्चों का सारी चीज़ें बढ़िया से होती हैं। फिर वयस्क में जो है जो समस्या आती है वो सारी समस्या नहीं होती, हृदय गति, सर में दर्द, बाल झड़ना, ये सारी चीज़ें सामान्य रूप से अच्छे से बनी रहती हैं, ठीक है। उसके बाद में थायरोक्सिन हार्मोन का जो अत्यधिक स्राव होता है तो उससे जो है क्या होता है कि पाचन क्रिया तेज हो जाती है, पसीना बहुत होता है और आदमी दुबला पतला हो जाता है, ठीक है। और चिड़चिड़ापन और गुस्सा हर में आएगा, हर में जहाँ भी थायराइड की बढ़ोतरी हो घटोतरी हो कुछ भी हो वहाँ पर आपका चिड़चिड़ापन आएगा ही आएगा, ठीक है। उसके बाद में आँखों की पुतलियों में वसा जम जाता है। अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि हाइपर एक्टिविटी ऑफ थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से आपको क्या होता है, तो अगर ये ऑप्शन में रहेगा कि आँखों की जो पुतली उसमें वसा इकट्ठा होकर वो फैल जाती है तो लगा देंगे। अगर ये नहीं भी लिखा जाता कि वसा इकट्ठा होकर फैल जाती है, तो अगर ये भी लिखा हुआ कि फैल जाती है तो भी वहाँ पर आप लोग टिक मार्क लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है कि शरीर में कैल्शियम फास्फोरस का मात्रा का नियमन करना, फिर रक्त में कैल्शियम की मात्रा को व्यवस्थित करना, ले आना, ये सारा काम करता रहता है, ठीक है। इसके बाद में पैराथार्मोन का अतिस्राव का प्रभाव क्या होता है, हाइपर एक्टिविटी ऑफ जो है पैराथार्मोन, अभी हम लोगों ने कम एक्टिविटी में बढ़ा था तो क्या होता है, रक्त में कैल्शियम आयन की कमी हो जाती थी, मांसपेशियों तंत्रिका तंत्र में जो है उत्तेजना बहुत अधिक हो जाती थी, पूरे शरीर में और हाथ पाँव में ऐंठन होने लगती थी, रोगी को बेचैन और चिड़चिड़ापन होता था, ठीक है। अब क्या होता है, जब अधिक स्राव होता है तो क्या होता है, अधिक स्राव होने से क्या होता है कि अधिक जो है स्राव से ग्रंथि में गांठें हो जाती हैं, गांठें उन जगह पर कैल्शियम आयन के अत्यधिक जमा होने से होती है, रक्त में कैल्शियम का स्तर बढ़ जाता है, किडनी में कैल्शियम जमा होने लगता है, जिसके कारण किडनी में पथरी हो जाती है, फलता आपकी किडनी अपना कार्य बंद कर देती है और किडनी अवरोधक जो होता है वो हो जाता है, मतलब किडनी फेलियर हो जाता है और शरीर में कोमल ऊतकों में कैल्शियम का जमाव होने लगता है, जिससे ऊतक सख्त हो जाते हैं और कड़े हो जाते हैं और मांसपेशियां आपकी क्या होती हैं, मांसपेशियां आपकी कमजोर हो जाती हैं। तो ये इतने आपके थायराइड के जो है पूरे आपके जो है आपका पूरा थायराइड का चैप्टर था। अब कुछ आइए हम लोग जो है पिक्चर्स देखते हैं, पिक्चर्स देखना अनिवार्य है, उससे आप समझ लेंगे। ये देखिए ये क्रिटिनिज्म की पिक्चर है, ये बच्चा है उसको क्रिटिनिज्म हुआ है, इसका हेयर ड्राई हो गया है, ठीक है, और उलझा उलझा और बहुत ही खराब सा बना हुआ है, ठीक है। इसके बाद में जो है इसके आईब्रोज भी जो होते हैं वो बहुत पतले, मतलब कि झड़ने लगते हैं, आईब्रोज भी खराब हो जाते हैं। इसके बाद इसका जो वो है आँख के नीचे वो पफी हो जाता है, मतलब कि फूल जाता है, ठीक है। और जो है इसके फेस वगैरह ये सारे भी जो है एकदम से फूल के जो है मोटे मोटे हो जाते हैं, देखने में बहुत ही ड्राई स्किन फील होती है, ठीक है। और
जो आँख के किनारे किनारे यहाँ पर जो आपकी आई लिड है उसके किनारे किनारे आँखें सूज आती हैं, मोटी मोटी फूली सी लगती, लाल हो जाता है वहाँ पर और अजीब सा पूरा दिखने में लगता है, तो ये क्रिटिनिज्म की पहचान है। ठीक है, इसके बाद देखिए मिक्सिडिमा क्या है कि थिनिंग हेयर लॉस, मतलब कि बहुत हेयर लॉस होता है, बिल्कुल हेयर पतला हो जाता है। लॉस एब्रो हेयर जो होता है उसका लॉस हो जाता है, वो गिर जाता है, ख़त्म हो जाता है। पफी फेस फूला फूला रहता है। फिर एनलार्ज थायराइड ग्रंथि जो है वो बढ़ जाती है, बहुत इनलार्ज हो जाती है। ठीक है, उसके बाद में जो है आपके जो हृदय हैं इसका काम करना बहुत ही खराब हो जाता है। ठीक है, थिकेंड और क्या है नॉन पैटिंग और एंडिमा ऑफ स्किन जो होती है वो बहुत ही पतली हो जाती है और बहुत ही मतलब ख़राब सी हो जाती है। ठीक है, और उसका जो है काम जो आपकी किडनी है उसका काम करना कम हो जाता है, मतलब कि काम अच्छे से वो किडनी आपकी नहीं कर पाती है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं मिक्सिडिमा में। ठीक है, आपको आई मैंने दिखा दी थी, ये आई क्या है, ये आई है कि जो है जब आपके पैराथॉरक्सिन जो है जब ज़्यादा हो जाता है तो ये जो है आपकी इस तरह से आइज हो जाती हैं। ठीक है, तो ये आपके थायराइड का चैप्टर था आपका, और पूरा चैप्टर हम लोगों ने थायराइड ग्रंथि का समझा है। तो थायराइड ग्रंथि को जो है हम लोगों ने अंतःस्रावी ग्रंथि में थायराइड ग्रंथि आती है उसको हम लोगों ने देखा है। कल हम लोग इसके आगे का देखेंगे जो आपके जो है इसमें होंगे। ठीक है, और जो है आप लोग को, हाँ मुझे कहना ये था कि एक मैंने वीडियो डाली हुई है, लोग बोलते हैं पढ़ने में मन नहीं लगता, तो उसके ऊपर आप उसको जाकर देखिएगा, आपके लिए बहुत अच्छी है, आपके लिए नहीं सबके लिए बहुत अच्छी है, और सबको शेयर भी कीजिएगा। जो बच्चे हैं उनकी मम्मी लोग को दीजिएगा, जो भैया लोग हैं उनको दीजिएगा, जो दीदी लोग हैं उनको दीजिएगा, जो भाभी लोग हैं उनको दीजिए, सबको दीजिएगा जो जो पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ऊपर से अब मैं एक न्यूज़ चैनल को शुरू किया है, उसको आप लोग देखा कीजिए, सुना कीजिए, वो आपके लिए लाभदायक है। कोई कुछ भी कहता है कि जो है न्यूज़ नहीं सुनना चाहिए, न्यूज़ क्यों डाला जाता है, उस पर फ़र्क नहीं पड़ता है। देखिए न्यूज़ एक बेस्ट ऑप्शन है कि आपकी जितने भी जीएस जीके की तैयारी हो रही, करंट अफेयर्स की तैयारी हो रही है, तो उससे आप जुड़े रहिए। ठीक है, हम लोग पढ़ते हैं, टाइम नहीं मिलता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि न्यूज़ वगैरह सुन नहीं पाते, तो उसको जो है आपके लिए लाभदायक है। आप उस चैनल पे जाइएगा और आप उसको जो है वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और उसको सुनिएगा। ठीक है, मैं लिंक डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसके बाद में आप लोग जब रात में सोने से पहले अगर कुछ देर पढ़ना चाहते हैं तो कभी भी मोबाइल लेके नहीं पढ़िएगा, अपना जो पढ़ना है आप पढ़ लें, और लास्ट में रात में सोने से पहले जब 5 बार भगवान का, ये जिसको भी आप जो है याद करते हैं, जिसको भी आप याद करते हैं किसी भी धर्म के हों, उनका 5 बार 7 बार नाम लीजिए और इसके बाद सोइए, अपनी इच्छा बताकर उनको सोइए, भगवान आपका भला करेंगे। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखिएगा, पढ़िए लिखिएगा, खूब मस्त रहिएगा, सर्दी आ रही है, बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। ठीक है, चलिए बाय।